हेलो क्लास 10, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम इस एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत बच्चे इस एक्सरसाइज को लेकर बहुत ही चिंतित हैं, और वो चिंतित ना हो, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो आसान है और कठिन नहीं है। आप लोग कठिन बना के इसको रखे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले आप लोग को मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें आपको इंट्रोडक्शन में हर चीज़ें बताई गई है, जैसे कॉमन डिफरेंस क्या होती है, एपी क्या होती है। चलो मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ एपी क्या होती है। जैसे कि मैं पूछ दूंगा कि आप लोग से कि एपी क्या होती है, तो आप लोग कहोगे कि एपी एक सीरीज होती है नंबर का। जैसे मुझे समझाना होगा एपी आपको, तो मैं कैसे समझाऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 5, 10, 15, 20 में एग्जांपल ले लिया हूँ और बताऊंगा कि कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जैसे कि अगर मैं 10 में -5 करूँगा तो 5 आएगा, 15 में मैं -5 करूँगा तो 10 आएगा, और 20 में -5 करूँगा तो 15 आएगा। उसी प्रकार ये तो हम सब्ट्रैक्ट किए हैं। इसी प्रकार अगर हम इसमें प्लस भी करेंगे ना, तब भी नंबर कैसे क्या आएगा। अगर 5 इसमें +5 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में +5 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में +5 करेंगे 20 आ जाएगा। तो क्या एक नंबर का सीरीज बना रहा है, ठीक है। अगर हम जैसे अगर हम ले लें 3 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, और यहाँ पे भी 3 ले लें, और यहाँ पे 3 ले लें, मैं पूछूँ क्या ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि अगर 3 में आप यहाँ पे 3 - 1 1 1 डिफरेंस आ रहा है, तो क्या है 1 1 1 क्या आ रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। उसी प्रकार इसका जैसे हम लोग नाम दे देते हैं, नाम देना होगा A1 A2 A3 A4, इसी तरह हम लोग नाम को देते हैं। तो मैं पूछूंगा कि 5, 10, 15, 20 में हमारा डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। मैं पूछ दूंगा इसमें आपका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कॉमन डिफरेंस पढ़े नहीं है। जब तक आप कॉमन डिफरेंस नहीं समझोगे तो एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्या होगा, आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखो। इसमें तो मैं बेसिक बात बता दे रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंस, जैसे इन समय कॉमन डिफरेंस हमारे 5 5 5 कॉमन आ रहा था, इसमें प्लस करे तो 10 आ रहा है, 10 में प्लस करे तो 5 आ रहा है, माइनस भी करे तो वही नंबर आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। और एक बात को याद रखना, कॉमन डिफरेंस हम लोग बार-बार अपने जब हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे तो हम सीधे कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम डी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को डी से दिखाते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारा एक आता है। मैं पूछूंगा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, एक ए से इसको डिनोट करते हैं। और मैं पूछूंगा फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे 5 है। तो फर्स्ट टर्म देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, इस वाले को नंबर देखो। मैं पूछूंगा 100, 17, 40, 10 में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो तुम कहोगे कि इसमें 100 फर्स्ट टर्म है, तो बिल्कुल सही। मैं पूछूंगा 3 3 3 में फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसमें 3 फर्स्ट टर्म है। इसी प्रकार हम लोग को सॉल्व करना होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेस आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या कहता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। पहला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि एक टैक्सी फेयर है जो क्या करता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये लेता है, ठीक है, 15 रुपये भाड़ा फिक्स है, और ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आप जैसे और अलग अलग पर किलोमीटर हिसाब से जाओगे, उस हिसाब से आपका 1 रुपये क्या होगा और लगेगा, यानी कि प्लस होगा। तो इसको बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेस है कि नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम क्या किए हैं कि जो टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है, ऐसे हम लोग को बोला गया है, और हम लोग सेकंड किलोमीटर जाएंगे तो उसमें हमें एडिशनल चार्ज जोड़ना पड़ रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिक्स है, लेकिन उसमें +8 करना पड़ रहा है। तो 15 + 8 करोगे 23 आ जाएगा, और 20 फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह थर्ड किलोमीटर के लिए देखेंगे तो 23 + 8 हमारा हो जाएगा 31 सॉरी। इसी तरह टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर जाएंगे तो 31 में जितना आपका आया है उसमें +8 करना पड़ेगा, 39 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार एक सीरीज बनना हमारा 15 का, 23 का, 31 का और 39 का। इसीलिए इसका नाम दे दो A1 A2 A3 A4, इसका नाम दे सकते हैं। और फिर हम इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं जो हमारा A1 माने, इसको आप D1 भी मान सकते हो, D2 भी मान सकते हो, D3 मान सकते हो, D4 भी मान सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, D1 जो है, मतलब इसको D1 मान लीजिए, तो D1 में से जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म 23 है, 23 को माइनस कर देंगे 15 से, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार D2 निकालने के लिए हम थर्ड टर्म क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा है, 31 है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म में से माइनस कर देंगे सेकंड टर्म को, तब सेकंड टर्म 23 है, तो 31 में से -23 होगा तो 8 आएगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्या आ रहा है, एक सीरीज बना रहा है। इसी प्रकार अगर हम D3 का निकाल लें, तो D3 निकालने के लिए जो फोर्थ है उसमें से थर्ड को माइनस कर देंगे। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ हमारे इसमें देखोगे तो 39 हमारा फोर्थ है, तो आप लिखेंगे 39 माइनस थर्ड क्या है 31 है, तो तब भी हमारा 8 आ रहा है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो D1 इक्वल है D1 इक्वल है D2 का, और D2 इक्वल है D3 का। इस सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 8 8 8, यानी कि क्या कर रिपीट कर रहा है, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो इट इज एन एपी, ये एपी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है, बोला गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। सेकंड क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कि आपके पास कोई भी एक सिलेंडर है, कोई भी एक सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट है, उसमें एयर भरा हुआ है, तो उसमें से वैक्यूम पंप जो है वो क्या करता है कि 1/4 पार्ट को रिमेनिंग यानी कि हटा देता है उस सिलेंडर से। तो इसको आप बताना है कि क्या इस सिचुएशन में क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और क्यों होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताते हैं। मान लीजिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 5.1 का, एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले समझने के लिए। एक हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर बना लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार बना लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए कि इसमें जो गैस है वो अभी कितने %, 100% भरा हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे कि 1/4 पार्ट वैक्यूम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, रिमूव। तो मान लीजिए ये 100% खुद में है,
और इसमें अगर 1/4 भाग को हटा दिया जाए तो कितना भाग बचेंगे? 25 भाग बचेंगे। कैसे? अब इसको आप 4 से कैंसिल करोगे तो 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 25 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 25, ठीक है। तो आप 24 भाग 5 को हटा दे रहे हो, तो फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये पूरे 100% है, उसमें से हम -25 कर दे रहे हैं, इक्वल तो हमारा आ जा रहा है 75%, ठीक है। तो ये 75% आ गया, यानी कि इतना हटने के बाद कितना आ गया? 100% था, अब हट गया, यहाँ हो गया 75%। अब हम क्या करते हैं, इस 75% में से फिर 1/4 भाग को फिर हम लोग हटा दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? इसी प्रकार हम लोग को करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे वर्डिंग में लिखना है इसको हम लोग समझते हैं। चलो तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो बनाने का सही तरीका समझो। देखो अगर हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ सिलेंडर, मान लेते हैं कि जो सिलेंडर में वॉल्यूम है वो उसको हम V मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम एयर लेफ्ट निकलता है आफ्टर वैक्यूम। देखो स्टेटमेंट आपको इस तरह बनाना है, कितना है 3/4 भी मान, कोई भी मान लेते हैं, वैल्यूम है उसका भी मान लेते हैं, ठीक, कितना समय है। फिर क्या होता है कि सेकेंड टाइम जो एयर है आफ्टर वैक्यूम से निकल जाता है, यानी कि ये 3/4 ऊपर से इसका सेकेंड टाइम इस स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे 3/4 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3/4 का स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं कि क्या ये एक सीक्वेंस बना रहा है? अगर ये सीक्वेंस बना रहा है तो इट इज नॉट एपी, मतलब कहने का मतलब है कि जो D1 नॉट इक्वल टू D2, यही कहने का मतलब है ना भाई, जैसे कि इट इज नॉट एन एपी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में एपी लिख दे रहा हूँ, अगर आप पेयर कॉपी में कर रहे हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेना, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हम लोग करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब क्या है समझो कि एक कुआं है, तो गांव वगैरह में आप लोग गए होंगे तब देखेंगे कुआं की जो होती है ना खुदाई, वो गांव में बहुत होती है, जैसे कि उसको खोदने में यार बहुत हालत पंचर रहती है। तो एक कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, मतलब खोदना होता है, वेल मतलब कुआं होता है, एवरी मीटर खोदने के लिए उसका जो कॉस्ट है वो ₹150 है। तो फर्स्ट मीटर के लिए जो है वो राइज आया है हमारा ₹50 है, तो उसको सब्सिक्यूटल मीटर के लिए, ठीक है। तो हम लोग को अब इसे क्या बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो था मैं वीडियो होता है ज़्यादा लंबा हो जाती है, इसलिए मैं इसको क्या किया पहले सॉल्व कर लिया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे करूँ हाथ से लिखता तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर डिग करने के लिए, खोदने के लिए हमसे ₹150 ऐसे कॉस्ट बोला गया है। फिर अगर हम सेकंड मीटर कॉस्ट करेंगे तो 150, और जो है ₹50 उसमें आपको लिया है कि वो राइजेज हो जाता है फर्स्ट मीटर के लिए, तो 150 + 50 200। फिर कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर के लिए कॉस्ट कितना हो रहा है, 200 ये है, इसमें +50 हो जा रहा है, तो ये 250 हो जा रहा है। फिर वी हैव, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 150, 200 एंड 250 क्या एक सीरीज बन रहा है। देखिए कैसे सीरीज बन रहा है, मान लो 150 है, इसमें 50 ऐड करोगे 200 हो जाएगा, 200 में 50 ऐड करोगे 250 हो जाएगा, इसी तरह 250 में 50 ऐड करोगे 300 हो जाएगा, वो इसी तरह जाता रहेगा। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है, देखिए अगर मैं 200 में से 150 माइनस करूँगा तो 50 आएगा, और 250 में से -200 करूँगा तो 50 आएगा। तो D1 इक्वल टू D2, यानी कि D1 जो है D2 के इक्वल है, दोनों सॉल्व करें तो 50-50 आ रहा है, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो मैं थर्ड क्वेश्चन अब आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से उसको समझिए। फोर्थ क्वेश्चन